नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आपका एशियन न्यूज गुजरात के अंदर। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जो हमारे हिंदू धर्म में जो विवाहित लाखों स्त्रियां होती है, इस व्रत को बड़े ही धूमधाम से करती है। दर्शकों, हम बात करें करवा चौथ के विषय में। दर्शकों, ये व्रत की मान्यता है कि इस व्रत को करने से अपने पति की आयु स्त्रियाँ बढ़ाती है। वह उस दिन भूखी प्यासी रहती है और रात को जब चाँद निकलता है, भले ही रात की 1 बजे या 2 बजे, वह चाँद देखने के बाद ही व्रत तोड़ती है और अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करके इस व्रत को तोड़ती है। और उनकी ये धारणा रहती है कि उनकी पति की आयु बढ़ती है। लेकिन आज हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि वह इस व्रत को कैसे बनाती है और क्या वास्तव में इस व्रत को करने से पति की आयु बढ़ती है या नहीं। इसी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि वह करवा चौथ का व्रत किस प्रकार से बनाते हैं। नमस्कार बहन जी। सत साहेब जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? कौशल्या दासी। कहाँ से हो आप? सूरत, गुजरात से। बहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप करवा चौथ का व्रत किस प्रकार से बनाते हैं। करवा चौथ का व्रत हम पहले मनाते थे, अभी नहीं बनाते हैं। बहन जी, क्या कारण रहा कि आप करवा चौथ का व्रत पहले बनाते थे, अब नहीं बनाते? क्योंकि देखा जाता है हिंदू धर्म में जितने ही विवाहित स्त्रियां होती है, वह इस व्रत को बड़े ही धूमधाम से मनाती है। उनका ये मानना है कि ये व्रत करने से उनकी पति की लंबी आयु हो जाती है। तो आप इस व्रत को क्यों नहीं मनाते हैं? क्योंकि हम पहले मनाते थे, अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ चुके हैं हम, इसके लिए नहीं मनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद ये व्रत को नहीं मनाते, लेकिन ये परंपरा तो हमारे प्राचीन समय से चली आ रही है। तो आप इस व्रत को मनाने का क्या कारण है? जो बहन करवा चौथ मनाती है तो क्या करवा चौथ मनाने से उनके पति जिंदा रहते हैं, नहीं रहते हैं? कितनी बहन है जिस करवा चौथ के दिन ही उनकी बहन के पति की मृत्यु हो जाती है, उनका शख्स घर पे वापस आ जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि करवा चौथ मनाने से हमें कोई लाभ नहीं मिलता है, इसके लिए हम करवा चौथ नहीं मनाते। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में लिखा है कि न ज़्यादा खाने वाले का, न कम खाने वाले का, न ज़्यादा सोने वाले का, न कम सोने वाले का शास्त्र विरुद्ध एक गति है, इसमें गलत है। करवा चौथ नहीं मनाना चाहिए। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। नमस्कार बहन जी। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? पिंकी दासी। कहाँ से हो आप? गुजरात, सूरत। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार है करवा चौथ के ऊपर। करवा चौथ के व्रत में बारे में हमारे संत रामपाल जी महाराज श्लोक गीता के अध्याय 16 श्लोक नंबर 24 में बताए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को कौन सा व्रत करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो ये तो शास्त्र ही प्रमाणित है। इसीलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि शास्त्र अनुसार ही भक्ति करनी चाहिए। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बताया कि वह करवा चौथ का व्रत नहीं मनाते, क्योंकि एक शास्त्र विरुद्ध साधना है। इसको करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। उन्होंने हमें कुछ गीता अध्याय का हवाला देकर समझाया और उनके गुरुजी बताते हैं कि ये सब मनमाना आचरण, इनको करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। और ऐसे ही आध्यात्मिक खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एशियन न्यूज गुजरात को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।